Hello student, now let's start your class for exercise 3.4 from NCERT for class 11th. Question number second, find the principal and general solutions. आपका क्वेश्चन है sec x is equal to 2. You know sec pi by 3 is equal to 2. आपको पता है कि sec पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है. sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos. ठीक है, तो sec अगर cos का रेसिप्रोकल है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी. इट्स क्लियर? तो अगर यहाँ पे sec 60 की वैल्यू 2 है तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 2 होती है, वो आप कहाँ से पता कर पाओगे? अगर आपको एक क्वाड्रेंट का जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था, अगर ये आपको अच्छे से लर्न होगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे. अगर यहाँ पे sec x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो इस क्वाड्रेंट में sec किस में पॉजिटिव होता है ये आपको जानना होगा. sec आपका किस में पॉजिटिव होता है? sec आपका स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है. ठीक है, sec जो है आपका वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें sec और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं. हमने एक रूल भी बताया था, अष्टक बताया था. इसको इजीली लर्न करने के लिए मैंने अष्टक बताया था. A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड T फॉर टैन एंड कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है. अब मुझे बताओ कि सेक जो है, ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो सेक जो है कितने एंगल से कितने एंगल तक वेरी करता है? ये 270 प्लस से लेके 360 माइनस तक ही तो वेरी करता है. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक 2 पाई माइनस पाई बाई 3 की, ठीक है, आपको पता है मैंने क्या बताया कि सेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कितना? 360 माइनस, तो 360 आपका ये पॉइंट आता है. टोटल 1 टाइम्स अगर इसे हम मूव कराएं तो इस पॉइंट से नीचे ही तो आपका 360 आएगा. तो 360 से कम अगर आओगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे. तो 360 माइनस अगर मैं पाई बाई 3 लिखता हूँ तब भी तो ये वैल्यू आपकी 2 ही तो आएगी, क्योंकि क्या 360 माइनस थीटा आपका सेक थीटा ही तो होता है. मीन्स सेक पाई बाई 3 के इक्वल ही तो ये लिखा है 2 पाई माइनस पाई बाई 3. अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा बताओ मुझे? 3 2 जा 6 और 6 में से अगर ये पाई माइनस करते हो तो ये हो गया आपका सेक 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2. क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई. अब मुझे बताओ अगर आप कंपेयर करते हो इस इक्वेशन से, सेक एक्स की वैल्यू 2 थी, ठीक है, और आपको क्या पता है कि सेक पाई बाई 3 भी 2 होता है. सेक, हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि ये सेक एक्स इज इक्वल टू 2 है. यहाँ पे आपने क्या देखा कि सेक पाई बाई 3 की वैल्यू भी 2 है और यहाँ पे सेक 5 पाई बाई 3 की भी वैल्यू 2 है. मीन्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 भी है और एक्स की वैल्यू 5 पाई बाई 3 है. मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sec x इज इक्वल टू 2 इज क्या क्या होगा? पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात करूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कैसे होता है. आपका sec x जो है वो 2 था. यू नो sec x क्या होता है आपका? 1 बाई कॉस एक्स होता है इज इक्वल टू 2. अगर मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, तो cos x की वैल्यू को मैं 1/2 राइट कर सकता हूँ. यू नो cos x इज इक्वल टू कितना होता है आपका? cos पाई बाई 3 होता है. तो यहाँ से पाई बाई 3 मिल रहा है आपको. कितना मिल रहा है? ये cos पाई बाई 3 आपको मिल रहा है. ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको एक मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया हुआ था कि व्हेन cos x इज इक्वल टू cos y. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो जनरल सॉल्यूशन था वो कैसे राइट करते हैं? The general solution of, therefore the general solution of this equation is, cos के लिए क्या था? cos के लिए आपका था x इज इक्वल टू कितना था cos के लिए? cos के लिए आपका जो वैल्यू था वो x इज इक्वल टू था 2n पाई प्लस माइनस और क्या जो एंगल आपका आता है कितना आ रहा है? पाई बाई 3. इट्स योर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. क्लियर?